हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ वन शॉर्ट रिवीजन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकंड यूनिट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मतलब कम्युनिटी की यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है। तो ये यूनिट 2 है असेसमेंट एंड लर्निंग का, जिसमें हम सारी चीज़ों को बिल्कुल ईजी वे में और शॉर्ट में हम रिविज़न करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस दी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया एट वेरियस लेवल विद डायग्राम। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया इज़ ऑर्गेनाइज इन 3 टायर सिस्टम। जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है इंडिया का, वो 3 टायर में डिवाइडेड है। इसमें हर लेवल पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्राइमरी लेवल पे आता है आपका सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सेकेंडरी लेवल पे आता है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया और तालुक हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद से आता है टर्सरी। टर्सरी में आपका आता है सुपर स्पेशलिटी जितने भी हॉस्पिटल होते हैं या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, वो आते हैं आपके टर्सरी लेवल पे। उसके बाद से आता है आपका जो सब सेंटर होता है, जो प्राइमरी लेवल होता है कि जो कि प्राइमरी लेवल है आपका, ये क्या करता है, ये सबसे बेसिक लेवल होता है जहाँ पे सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। जो सब सेंटर्स होता है, एक सब सेंटर अगर प्लेन एरिया है वहाँ पे 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है, जबकि अगर हिली एरिया है तो वहाँ पे वो 3000 पॉपुलेशन कवर करता है। अक्सर ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक SC जो एक सब सेंटर जो होता है वो कितने पॉपुलेशन को कवर करता है। उसके बाद से आता है PSC, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। एक PSC 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है ट्राइबल एरिया में। लेकिन अगर हिली है, अगर मतलब वो प्लेन एरिया में, और अगर हिली एरिया है तो वो 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, ANC हो गया, एंटीनेटल केयर हो गया, पोस्टनेटल केयर हो गया, फैमिली प्लानिंग कराना, बेसिक OPD केयर जो होती है वो कहाँ पे हेल्थ सेंटर हो गया या फिर जो भी प्राइमरी लेवल पे जो भी सेंटर्स वगैरह हैं वहाँ पे सारी केयर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद से आता है सेकेंडरी लेवल। जो सेकेंडरी लेवल होता है वहाँ उसके अंदर आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CSC और तालुक हॉस्पिटल। जो कम्युनिटी होता है एक कम्युनिटी जो होता है वो 1.2 लाख पॉपुलेशन को कवर करता है। ये एक मतलब जो PSC होता है उसके लिए रेफरल सिस्टम का काम करता है। इस पे जो होता है, जो CSC होता है, जो सेकेंडरी लेवल का होता है, यहाँ पे जनरल सर्जरी हो गया, जैसे कि वेसेक्टोमी हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया, कोई माइनर इंजरी वगैरह हो गई, या फिर कोई मेडिसिन हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, पीडियाट्रिशियन वगैरह, तो ये सारी केयर क्या होती है हम सेकेंडरी लेवल पर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से आता है टर्सरी, जिसमें आपका आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेज होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ये एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर होता है जहाँ पे ट्रीटमेंट और रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये जो होता है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यहाँ से जो जितने भी रेफरल जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से, वहाँ पे आपके टर्सरी लेवल पे जाते हैं, इससे हायर लेवल होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं, इसका एक डायग्राम आता है कि जो इसका रेफरल सिस्टम वो कैसा होता है। तो पहले तो आता है टर्सरी लेवल। टर्सरी लेवल जो होता है वो सबसे टॉप पर होता है। सबसे नीचे आएगा आपका प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो होता है, प्राइमरी लेवल पे आपका आता है SC हो गया, PSC हो गया। तो पहले ये एक रेफरल सिस्टम है जहाँ पे पहले तो सबसे लोअर में होते हैं आशा, यहाँ पे एरो उल्टा दे दिया है। सबसे लोअर पे होती है आशा, आशा से हम जाते हैं सब सेंटर पे, सब सेंटर पे जाएंगे PSC, देन वहाँ पे ये क्या हो गया, एक प्राइमरी लेवल हो गया। अब हम जो प्राइमरी लेवल है फिर वहाँ से हम सेकेंडरी पे जाते हैं। सेकेंडरी लेवल में क्या होगा, आएगा आपका CSC हो गया, तालुक हॉस्पिटल हो गया। फिर वहाँ से हम जाते हैं टर्सरी लेवल पे। टर्सरी लेवल पे क्या क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हो गया। उसके बाद से जितने भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गए हम वहाँ पे आते हैं। तो ये क्या है, एक डायग्राम है किसका, रेफरल सिस्टम का। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा है। ये मोस्टली लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। उसके बाद से हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द हेल्थ कमेटी। जो भी हेल्थ कमेटी थी इंडिया में उसके मेजर रिकमेंडेशन क्या थे। इंडिया में काफ़ी हेल्थ कमेटीज़ बनी थी जो हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन देती हैं। उसमें से सबसे पहले आता है आपका बोर कमेटी। जो बोर कमेटी थी वो 1946 में आई थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी। इसको हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद से क्या था, ये जो इसके चेयरमैन थे सर जोसेफ विलियम बोर, इनके अंडर में ये चीज़ें फॉर्म हुई थी, जो मतलब इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। इसका मेन एम क्या था, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज को इंटीग्रेट करना, सभी लोगों के लिए फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये इसके मेन रिकमेंडेशन थे। उसके बाद से आता है सेकंड आपका मोडुलर कमेटी। जो मोडुलर कमेटी थी वो 1962 में आई थी। इसको हम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी कहते हैं। जो बोर कमेटी थी उसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी, लेकिन जो मोडुलर कमेटी थी उसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी कहते हैं।
ये 1962 में आई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम क्या था, पीएससी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, पहले एक्सपेंशन नहीं करना, पहले उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जो भी मेडिकल एजुकेशन वगैरह थी उस पर मेनली फोकस कर रहा था। उसके बाद से आया था करतार सिंह कमेटी। जो करतार सिंह कमेटी थी वो आपका 1973 में आया था। इसका मेन पर्पस क्या था, जो भी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर थे उनका उनके कॉन्सेप्ट बेस था, जो भी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था। एक फीमेल और एक मेल हेल्थ वर्कर जो होने चाहिए 5000 पॉपुलेशन के लिए होने चाहिए। तो ये थी मेनली करतार सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस। उसके बाद से आता है आपका श्रीवास्तव कमेटी, जो कि 1975 में आया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्रिएशन ऑफ पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल वर्कर, जो भी वर्कर्स थे उनको सेमी प्रोफेशनल और पैरा प्रोफेशनल क्रिएट करना और रेफरल सर्विसेज को डेवलपमेंट करना किसी भी रूरल हेल्थ स्कीम में। उसकी वजह से इसकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे, वो थे कि जो भी कम्युनिटी बेस्ड वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टीचर्स, पोस्ट मास्टर और जो भी ग्राम सेवक वगैरह हैं उनको हेल्थ एजुकेशन के लिए यूज़ करना, जो भी लोग हैं वहाँ पे जो भी वर्कर हैं उनको हेल्थ प्लानिंग में इन्वॉल्व करना। ये थी मेजर रिकमेंडेशन किसके, श्रीवास्तव कमेटी के। तो ये 3 आपकी मेन कमेटी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटी थी, जैसे चड्ढा कमेटी हो गया जो कि 1963 में आया था। इसका मेजर रिकमेंडेशन क्या था कि जो भी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को फॉर्म करना, एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए जो मंथली होम में जाके विजिट करेगा, और जो बेसिक हेल्थ वर्कर है वो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और फैमिली प्लानिंग में और वाइटल डेटा में एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की तरह काम करता था। उसके बाद से आया था एक मुखर्जी कमेटी जो कि 1965 में आया था। ये जब चड्ढा कमेटी फॉर्म हुई थी, इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके 2 साल बाद ही आया था। इसका मेन काम क्या था कि जो भी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं वो अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो ये उसी को असेस करने के लिए, उसी को इन्हांस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को ही आया था मुखर्जी कमेटी 1965 में। उसके बाद एक और कमेटी आई थी, मुखर्जी कमेटी आई थी, जो कि 1966 में फिर से रिपीट हुई थी। उस कमेटी का जो बेसिक रिकमेंडेशन था वो था कि जो भी बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको ब्लॉक लेवल पे प्रोवाइड करना था, और मलेरिया ड्यूटी जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं उनको वो ड्यूटीज़ देने के लिए अवॉइड करना था। उसके बाद से आया था एक कमेटी, जंगलवाला कमेटी, जो कि 1967 में आया था। इसका मेजर रिकमेंडेशन क्या था कि जो भी हेल्थ सर्विसेज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी स्टडी करना, वेरियस हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेट करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और जो भी प्राइवेट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको बैन करवाना था। उसके बाद से आया था एक बजाज कमेटी जो कि 1987 में आया था। उसके जो हेड थे डॉक्टर सर बजाज, जिनको हम मैन पावर प्लानिंग, इस कमेटी को हम जो बजाज कमेटी है उसको मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। इसके जो मेजर रिकमेंडेशन थे वो थे इम्प्रूव करना और मैनेज करना एडमिशन को, जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह उनके बारे में, और जो भी एडमिशन हो रही है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए उनको इम्प्रूव करना था। तो ये कुछ हेल्थ प्लानिंग के ये कुछ कॉम्पोनेंट्स थे किसके, जो भी हेल्थ रिकमेंडेशन जो भी कमिटीज़ के थी इंडिया में, तो ये उसके कुछ कमिटीज़ थी। उसके बाद से हम बात करते हैं जो कि मोस्टली 5 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अक्सर ही क्वेश्चन में आता रहता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन प्लानिंग एंड लिस्ट इट्स स्टेप्स। हेल्थ प्लानिंग क्या होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं हेल्थ को प्लान करने में। तो हेल्थ प्लानिंग का मतलब होता है हेल्थ की सर्विसेज को इफेक्टिवली प्लान करने का तरीका, रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से यूज़ करना। मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज़ करके आप हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्थ प्लानिंग कहते हैं। इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके मेनली 6 स्टेप्स होते हैं। पहले तो असेसमेंट, जो भी हेल्थ नीड क्या है किसी भी इंडिविजुअल का उसको असेस करना, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, क्या होना चाहिए उसके लिए, क्या सही है क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या हमारे गोल होने चाहिए। रिसोर्सेज का एनालिसिस करना, क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने मैन पावर है हमारे पास, कितने इकोनॉमिक स्टेटस है। प्रायोरिटी सेट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करना। तो ये क्या थे, स्टेप्स थे हेल्थ प्लानिंग के। उसके बाद से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत। जो आयुष्मान भारत था उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आयुष्मान भारत की मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और जो दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था वो क्या कहता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर प्रोवाइड कराता है, जबकि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था ये फ्री हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख तक के लोगों के लिए, मतलब जो भी लोग हैं अर्बन एरिया के हो गए या फिर रूरल एरिया के, उनको 5 लाख तक का मुआवजा प्रदान करना ताकि वो अपनी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकें। हर साल ये लोगों को प्रोवाइड की जाती है सेकेंडरी और टर्सरी केयर देने के लिए। उसके बाद से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन PSC, CSC एंड SC। PSC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और SC मतलब सब सेंटर्स। तो सब सेंटर्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है
सबसे छोटा यूनिट होता है फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पे बेसिक केयर जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, एंटीनेटल केयर होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे? सब सेंटर पे। उसके बाद आता है पीएससी। पीएससी क्या होता है? ये रेफरल यूनिट होता है सब सेंटर का। एक पीएससी जो होता है वो 6 सब सेंटर को मतलब अपने में इंक्लूड करता है। जो पीएससी होता है ये रेफरल यूनिट होता है सब सेंटर का। यहाँ पे ओपीडी माइनर इलनेस का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है वो 30 बेडेड हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ इसमें स्पेशलिस्ट भी होते हैं। यहाँ पे 4 पीएससी का रेफरल सेंटर होता है जो एक कम्युनिटी सेंटर होता है। उसके बाद से आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फर्स्ट है आपका अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको लेना। उसके बाद से रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट और मोर्टेलिटी जो रेट है उसको रिड्यूस करना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देना। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना। और जो भी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे किसके? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के। ध्यान रखिएगा ये 2017 है क्योंकि इसके अलावा पहले भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ रखी थी, एक 1983 में और एक 2002 में। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसका पूछा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ MLHP CHO एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो भी MLHP होते हैं और जो CHO होते हैं उनका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या रोल होता है? तो जो CHO या फिर MLP होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है माइनर इलनेस को ट्रीट करना। ऐसे जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया उनको ट्रीट करना, माइनर इलनेस को ट्रीट करना, उसके बाद डिजीज़ को प्रिवेंट करना, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करना, आशा और ANM को सुपरवाइज करना। ये सारा काम किसका था? CHO का था। उसके बाद से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है इसमें टोटल 17 गोल्स और 169 उसके टारगेट थे जो कि क्या करना था 2030 तक जाकर हमें अचीव करना था। मतलब क्या करना था इसमें जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होती है उसको हमें 2030 तक पूरी तरीके से अचीव कर लेना था। जिसमें से आपका हेल्थ रिलेटेड गोल सिर्फ 3 थे और बाकी जितने भी गोल थे आपके वो इरेडिकेशन पॉवर्टी हो गया, इम्प्रूव एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, क्लीन वाटर हो गया, ये उस पर। तो ये थे यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बी सेफ एंड स्टे हैप्पी।